दोस्तों नमस्कार। आपका सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आपसे गुजारिश है दोस्तों कि मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए तथा इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। जय श्री राम। दोस्तों ये वीडियो पुनः बंगाल के नाम, यह वीडियो ममता बनर्जी के नाम और यह वीडियो श्री शुभेंदु अधिकारी जी के नाम। दोस्तों आप जानते हैं अब बंगाल में अमन चैन कायम है, भाजपा की सरकार है और ममता बनर्जी तथा तृणमूल कांग्रेस पार्टी अभी किसी तरह से अपने आप को खड़ा करने की जुगत कर पाए हैं, वहाँ तक की ताकत लगा पाए हैं। तो इसी में एक वाक़या जो है बहुत महत्वपूर्ण है, उसे आपके सामने रखना है। हो सकता है उसे भी आप जानते हों, लेकिन उसके कुछ खास पहलुओं को आपके समक्ष रखना मेरा मकसद है। और वो है ममता बनर्जी द्वारा सीनियर एडवोकेट होकर कोलकाता हाई कोर्ट में पहुंचना और एक मुकदमे की पैरवी करना। वो मुकदमा दोस्तों इस प्रकार है कि आप जानते हैं, पहले कि ये बता दें, बंगाल की जनता हर जगह टीएमसी कार्यकर्ताओं को ट्रोल कर रही है, नारेबाजी कर रही है। एक बल्कि ट्रक ड्राइवर का आया, कहीं पर ट्रक लगाया तो जो टीएमसी के जो वसूली करने वाले लोग थे उसमें से एक पहुँचे कि वो ट्रक इधर लगाओ, और उसने ये मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू किया और उसको बता भी रहा कि देखो ये रिकॉर्डिंग, ये वीडियो जहाँ जाएगा वहाँ तुम्हारी खैर नहीं होगी, इसलिए अपने आप को सुधारो। तो कहा मेरी चिंता छोड़, तू ट्रक इधर लगा। उससे पहले कि जैसी उन लोगों की आदत थी, लेकिन पता नहीं कैसे कुछ देर बाद उसको होश आया कि शायद ये तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा, तो फिर वो वहाँ से गायब हो गया। मतलब ये कि अब जो है ना, जनता जाग रही है, हिम्मत कर रही है, खुले मतलब स्वतंत्र बंगाल में सांस ले रही हैं, ऐसी स्थिति है। अभी बस केवल नारों तक ही उतर पाई है बंगाल की जनता। इसमें जहाँ भी लोग जाते हैं वहाँ इन लोगों का नारे से स्वागत होता है। इसी में एक चुनाव होने वाला था जिसमें टीएमसी के सीनियर मेंबर श्री कल्याण बनर्जी के पुत्र श्री तान्या बनर्जी उत्तरपाड़ा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, जो चुनाव हार गए। उसके बाद कल्याण बनर्जी महोदय ने एक PIL फाइल किया जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव के उपरांत यहाँ बहुत ही हिंसा जारी है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल तार तार हो चुका है, लोगों को पीटा जा रहा है, टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें बहुत तरह से उनकी रिगिंग की जा रही है। मतलब ये सारी बातें अब हो रही। इन सारी बातों को कलेक्ट करके, क्योंकि वो खुद अपने आप में सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर लॉयर हैं, सो इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट फॉर हिम। उन्होंने अपना केस बनाया और उस केस की पैरवी करने के लिए श्रीमती ममता बनर्जी खुद आई। वो अपना जो उनका ट्रेडिशनल सफ़ेद साड़ी होती है वो पहने हुई थी, ऊपर से काला जैकेट पहन के, फिर उन्होंने काला अपना गाउन पहना था और गले में वो जो लोग पहनते हैं वो भी पहने हुए था। वो आई और उन्होंने पैरवी की, और उस पैरवी में जो भी आर्गूमेंट किए गए, उस आर्गूमेंट के सुनकर भाई मैं इस उम्र में भी ये सोचता रह गया कि ये लोग कितने अजीब तरह के लोग हैं। जिस पार्टी ने 15 वर्षों तक हिंदुओं का और भाजपा के वोटरों का बुरा हाल किया, इतना बुरा हाल किया कि शायद रूह कांप जाए, बच्चों और औरतों की बात कौन करे।
बंगाल ऐसा राज्य था जहाँ की चीफ मिनिस्टर लेडी थी खुद, और वहाँ संदेश खाली एक ऐसा जगह था जहाँ की महिलाओं के लिए क्या क्या हुआ सब लोग शायद मालूम हो। वहाँ तो हालत ये थे कि मैंने गुंडे जाते थे और गुजर गए, उसको बात कर दिया कि तुम इसको, फिर उसका आदमी आके बताया जाता था कि इसको ऑफिस में बुलाया है, मतलब कि उस लड़की को ऑफिस में जाना है और वहाँ रहेगी तब तक, जब तक कि फिर उन लोग की इच्छा पूर्ति ना हो जाए, और उसके बाद वो लड़की वापस आ जाएगी। इस फैक्ट को सब कोई जानता है, बट मजबूर था। अब आप ये सोच करके देखिए कि जो कौम, जो जनता इस अपमान का जहर पी करके जीने के लिए मजबूर थी, उस समय की मुख्यमंत्री आकर वकालत करती हैं कि भाजपा ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब कर दी है, जिसमें बच्चे और खास करके महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आई वॉज सिंपली शॉक्ड। लेकिन बस वही याद आ गया कि इन लोगों का कोई जाति धर्म कोई ईमान नहीं होता, ये लोग रंग बदलने में तो किसी को भी मात कर दें। वही हुआ, मैं देखा। अब इसके बाद दोस्तों आपको चलिए ले चलते हैं हवा में। आप सोचेंगे हवा में क्यों भाई? इसलिए कि तृणमूल कांग्रेस की कद्दावर नेता महुआ मोइत्रा, तो ये मैडम कोलकाता से दिल्ली जा रही थी, किसी की मेंबर हैं बॉडी की, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसकी मेंबर हैं, और उसकी मीटिंग होनी थी, उसको अटेंड करने के लिए जा रही थी। कोलकाता टू दिल्ली का जो इंडिगो का फ्लाइट था 6E79 से जा रही थी, और ये ऑब्वियसली बिजनेस क्लास में सीट नंबर 1F पर बैठी थी। वहाँ पे आप इमेजिन कीजिए कि हवा में यात्रियों ने नारा लगाना शुरू किया, पीसी चोर, भाईपो चोर। उसके बाद वो लोग इनकी सीट के चारों तरफ जमा हो गए, बट किसी को और कुछ करना नहीं था, बस उन्हें बताना था कि आप मैडम, अब आप लोगों का देश जो है ख़त्म हो गया। और ये मैडम के बारे में एक और जानकारी रखना ज़रूरी है कि पिछले मतलब इन लोगों की नैतिकता कितनी प्रबल होती है। अब ये बात करेंगी जहाँ भी पब्लिक वेलफेयर की बात करेंगी, ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करेंगी, एंड ऑल द गुड टॉक, बस ये करेंगी। इन्होंने पिछली लोकसभा में अपना जो एवरी पार्लियामेंट्री मेंबर को एक पासवर्ड मिलता है, लॉगिन पासवर्ड, जो उस पार्लियामेंट का जो ये है उसमें लॉगिन करने के लिए और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के काम में वो आता है। इन्होंने, जैसा कि इन पर आरोप लगाया गया था कि ये मैडम, उन्होंने अपना एक कोई हीरा नंदानी करके बिजनेस ग्रुप है, उनको इन्होंने वो पासवर्ड और लोगो दे दिया था, और ये जो भी सवाल करती थी उस हाउस के लिए करती थी, उस हाउस के द्वारा दिया गया जवाब, सवाल जो था वही सवाल ये उठाती थी। चूँकि इनकी पर्सनालिटी काफ़ी डैशिंग है और ये उसको और एग्जैजरेट करके प्रेजेंट करती हैं, ऑब्वियसली सामने सुनने वाले लोग आधे से अधिक बस उतना ही पर फ्लैट हो जाते हैं, कान की बात नहीं सुनते हैं कि वो बोल क्या रही हैं। तो इसकी जब कंप्लेन गई और एथिकल कमेटी ने उसकी सुनवाई की, तो उनको सीधा निलंबित कर दिया गया, और उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था पार्लियामेंट का, मतलब उनकी सीट पर गई, एमपी की सीट उनकी चली गई। लेकिन फिर वही टीएमसी का अपना अखंड राज, वहाँ से फिर चुनाव जीत करके 18वीं लोकसभा में फिर शामिल हैं, सेवा में तत्पर हैं। तो ये उनके साथ हुआ, और उनकी कमांडर ये जनरल ममता बनर्जी, इनके साथ ही वहाँ के लॉयर्स ने वही पीसी चोर, भाईपो चोर का नारा, जय श्री राम के नारे लगाने शुरू किए कोर्ट परिसर में।
और वो कुछ नहीं बोले, जबकि एक ज़माना था कि एक शब्द भी कोई कह देता तो ममता बनर्जी उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल देती। तो दोस्तों, इस तरह से ये किले की दीवार दरकने लगी है। और लास्ट में एक वर्ड में बताएं आपको, एक लाइन में, तो ये इमरजेंसी के बाद का सिचुएशन है, जब राज्यों में या जबकि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हुई और धीरे धीरे स्टेट्स में सिमटने लगी थी, उस समय लोकल रीजनल पार्टीज़ का जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, राजद जिसे कहा जाता है, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, और स्टालिन की सरकार चेन्नई में। ये छोटी छोटी पार्टियां जो हैं उभर करके आई, और इनके जो भी हेड थे, क्योंकि ये पार्टियां जो थी फैमिली बेस्ड पार्टियां थी। फैमिली बेस्ड मतलब वंशवादी पार्टी हुआ करती थी, जिसमें केवल वंश की बात सोची जाती थी, वंश के कल्याण की बात सोची जाती थी। इन लोगों ने अपना अखंड राज्य चलाना शुरू किया, और जो मन में आया, जहाँ तक आया, उन्होंने अपना ये किया। इसी तरह से इनका भी ये हालत है। लेकिन अचानक धीरे धीरे शायद सबकी मियाद पूरी होती है, या अपने कर्मों का फल सामने आ जाता है। वैसा ही अचानक ममता बनर्जी के सामने उनका कर्म, उनको उसका प्रतिफल सामने आकर खड़ा हो गया। अब इस अवस्था से ममता बनर्जी गुजर रही हैं। आगे देखिए, आप लोगों की मर्जी क्या गुजरती है। और फिर जय श्री राम, जय श्री राम।